माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। 1 2 3 4 5 दिखाई दी गुलाब जामुन? 5 सेकंड तक रोक पाए, है ना? इसको क्या कहते हैं? एकाग्रता। 5 सेकंड किया, है ना? वैसे ही हमें परमात्मा पर मन को ज्यादा से ज्यादा देर एकाग्र करने की प्रैक्टिस बढ़ानी है। मैं बताऊं आपको, अगर आप परमात्मा पे निरंतर 1 मिनट भी एकाग्र होने की कला सीख गए ना, तो विद इन 21 डेज आपको यह अनुभव होगा कि जैसे आत्मा की गहराई में, अंदर गहराई में जो भी नेगेटिविटी या जो भी बीमारी की जड़ें थी, सब धो गई, सब धो गई। क्योंकि जैसी उसकी किरणें पड़ेंगी ना के यूं उसकी किरणों में जादू है, उसकी किरणों में शांति है, उसकी किरणों में प्यार है, इसलिए प्यार का सागर, प्यार का सूर्य। उसकी किरणों में ज्ञान है, इसलिए ज्ञान का सूर्य। उसकी किरणों में हीलिंग शक्ति है, इसलिए उसको वैद्यनाथ भी कहते हैं। उसमें हीलिंग किरणें भी हैं। तो वो किरणें जब पड़ती हैं, जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कैसे पसीना आने लगता है, ऐसी उसकी किरणें जब पड़ती हैं आत्मा के ऊपर, तो सारी जंग आत्मा की अंदर तक की साफ। जैसे व्हाइट कपड़े पर दाग लगा हो तो वैनिश लगाती कपड़ा साफ, ऐसे ही कर देगा बिल्कुल। जैसे मैंने सवेरे कहा था कि सूर्य की किरणों को कागज पर उत्तल लेंस के माध्यम से फोकस करिए, कागज में आग लग जाएगी। नहीं तो लेंस मत लगाइए, कागज डाल के रखिए, सूर्य ऊपर है, नहीं लगेगी। वैसे परमात्मा के तो प्रकाश फैला हुआ है, आप उस पर फोकस मत करिए, यहां आग नहीं लगेगी। और आग नहीं लगेगी ना तो वो कचरा नहीं जलेगा जो जलना था। आज यहां आग लगाने की जरूरत है, लेकिन मीठी वाली आग जो परमात्मा लगाएगा यहां पे, और वो लगेगी जब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं, तब तक वो आग लगनी नहीं। आप कुछ भी कर लेना। दुनिया में लोग क्या क्या करते हैं पूछो मत। कोई एक पांव पे खड़ा है, कोई सर नीचे पैर ऊपर करके खड़ा हो जाता है, कोई रात दिन क्या क्या कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात सिंपल बता देता हूं कि अपने आप को केवल आत्मा समझो कि मैं एक आत्मा हूं, और परमात्मा पर कुछ मिनट भी फोकस हो गए ना, आपको ऐसा लगेगा वाह मजा आ गया। ठीक है? अब जैसे उदाहरण मैं आपको दे दूं कि जैसे उस पे फोकस होते हैं ना, आपके अवचेतन मन की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आत्मा के अंदर ही अवचेतन मन है। और सवेरे बताया था कि आत्मा में ज्ञान भी भरा पड़ा है, शांति भी और प्यार भी है। अब हम लोग हैं, जैसे आपके सामने प्रोग्राम करा रहे हैं, ठीक है? अब इस प्रोग्राम के लिए हम कभी कोई विशेष चीज पढ़ते नहीं, कोई तैयारी नहीं करते, हम केवल मेडिटेशन करते हैं। हम परमात्मा पे अपना ध्यान लगाते हैं, और मेरा विश्वास करिए मैं भगवान की सीट पे बैठा हूं कि मैं कुछ भी पढ़ के नहीं आया हूं, और कभी नहीं पढ़ता, केवल इस 2 पेज के अलावा। और जो आप सुन रहे हो वो डायरेक्ट परमात्म शक्तियों की नॉलेज आपके सामने आ रही है। सोचो आप, ज्ञान का प्रमाण सामने है, शांति का प्रमाण सामने है, हीलिंग का प्रमाण भी सामने ही है। कारण मुझे ऐसी ऐसी बीमारियां भी हुई हैं जो मैंने राजयोग से ही ठीक की हैं सारी, जो डॉक्टर से कुछ भी नहीं हुआ, डॉक्टर से कुछ भी नहीं हुआ, केवल बिल बढ़ाने के अलावा राजयोग से ऐसे ठीक कर ली। वो भी मैं आपको बताऊंगा आज कल में, कल शायद पॉसिबली बताऊं कि बीमारियां भी कैसे ठीक करनी होती है। पर मैंने आपको बता दिया कि बीमारी की जड़ कहां पे होती है? आत्मा के अंदर। अगर उस पर परमात्मा की किरणें पड़ी तो साफ। लेकिन आत्मा का जब ज्ञान ही नहीं है तो कैसे साफ करोगे? खाते रहो दवाइयां, और वो दवाइयां जब खाते हो तो बस शरीर से निकालती हैं रोग को, यहां से तो बनी रहती है, समय पे फिर आ जाती है वापस। अरे डॉक्टर साहब कैसे, पिछले साल तो दवाई कर ठीक हो गई थी, एलर्जी फिर कैसे हो गई? होता है ना, कैंसर जैसी बीमारी वापस लौट के आती है। क्यों आई? क्योंकि यहां तो थी ना, यहां से कहां निकाली। समझ में आया कुछ? आत्मा का ज्ञान कितना पावरफुल है ना? तो ये समझ में आ गया मैं कौन हूं, है ना? और आत्मा की 3 फैकल्टी कौन कौन सी है?
मन बुद्धि संस्कार। हाँ, मन से आत्मा क्या करती है पता है? बोलो। क्या? मन से आत्मा क्या काम करती है? किसने बोला? क्या बोला बेटा? बोलो। मन से क्या करती है आत्मा? सोचती है। क्या करती है? अभी आप खुद से पूछो, आप मन से क्या काम करते हो? तो सिंपल उत्तर है सोचता हूं, है ना? अच्छा, ये समझ लेना। अभी सोचने के बाद क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो? काम क्या? सोचने के बाद अंदर क्या चलता है? हैं? जब गुलाब जामुन के बारे में सोच रहे हो तो अगला स्टेप क्या आएगा तुरंत? जैसे अभी मैं सोच रहा हूं बैठा बैठा गुलाब जामुन, तो क्या होएगा अंदर? खाने का मन करेगा। मन करा माना महसूस हुआ स्वाद, है ना? लेकिन उससे पहले कुछ जरूर हुआ होगा जो आपने ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? मन से सोचा गुलाब जामुन के बारे में, मन से सोचा गुलाब जामुन के बारे में, तो बुद्धि ने गुलाब जामुन का चित्र बना दिया, बनाया ना? यही मेडिटेशन में करना होता है। आत्मा को भी आप जब योग में देखोगे ना, मेडिटेशन करते हुए, तो बुद्धि के नेत्र से अपने आप को देखोगे कि मैं चमकता हुआ सितारा यहां सर के भीतर बैठा ऐसे चमक रहा हूं जैसे इस कमरे के अंदर बल्ब चमक रहा हो। देखने लग गया ना? जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्पष्ट दिखाई देगा। क्लियर? अच्छा, फिर से आओ। मन से गुलाब जामुन सोचा, बुद्धि से देखा, तभी तो आपने कहा खाने का मन किया, माना महसूस किया स्वाद, फिर वापस मन में महसूस होता है। तो जैसा सोचते हो वैसा महसूस करते हो, यानी मन सोचता है और मन महसूस भी करता है। समझ गए? मन के दो काम है, कौन कौन से? सोचना और महसूस करना। बुद्धि के भी दो काम है। पहला काम कौन सा? तो अभी बताया था, क्या था? बच्चा बड़ा होशियार है यार तू। मन क्या? बुद्धि का पहला काम क्या बताया अभी? चित्र बनाना। और दूसरा एक और काम है बुद्धि का, एक काम और है। फिर महसूस करने के बाद क्या करोगे? जैसे गुलाब जामुन खाने का मन किया तो उसके बाद क्या करोगे? निर्णय लोगे, चलो खाते हैं ना। तो बुद्धि निर्णय भी लेती है। समझ गए? तो बुद्धि का पहला काम है चित्र देखना, दूसरा काम है निर्णय लेना, यानी परख के निर्णय लेना। निर्णय लेके जो एक्शन बार बार दोहराओगे वो आपका संस्कार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संस्कार। क्लियर हुई बात? मैं आपको पहले डे का कोर्स आज फाइनल कर देता हूं। बिल्कुल फर्स्ट डे राजयोग में जो होता है वो ये क्लियर हो जाएगा। संस्कार, ठीक है? अब संस्कार पे आ जाओ। संस्कार इस समय पर हर एक आत्मा के पास 5 तरह के होते हैं। कितने? उस आत्मा के पास जो आप हो, आपके पास 5 तरह के संस्कार हैं। कितने? अपना हाथ ऐसे करो सब, है ना? ये जो मोटे वाला है ना अंगूठा, ये वो संस्कार है जो भगवान ने हमको देके भेजा है। कौन से? इसके अंदर वो 7 गुण। कौन कौन से गुण? बोलो। हाँ, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति इस अंगूठे के अंदर है। समझ में आया? याद रहेगा? दूसरा ये वाला पिछले जन्म का संस्कार। पिछले जन्म में भी तो जैसे वो उदाहरण नहीं दिया था कि पिछले जन्म में कुछ करके ही बैठा, कार्टून देख लो, पिछले जन्म का संस्कार लेके बैठा, ये पिछला जन्म का संस्कार। तीसरा माँ के गर्भ का संस्कार। माँ के गर्भ में जब आत्मा है वो संस्कार लेके आएगी। ये चौथा सराउंडिंग, जन्म से लेके आज तक चारों तरफ से क्या सीखा वो इसमें आ गया। पांचवा विल पावर, जिसे आप कहते हो मनोबल, विल पावर की कमी है कहते हो ना, ये पांचवा, ये भी आत्मा के अंदर ही होता है। मुट्ठी बंद कर लो सब। अब देखो खोलते हैं इनको, ठीक है? कैसे? देखो इसमें तो प्योर संस्कार है हमारा, इसमें तो एकदम प्योर है ना? बताया नहीं था सवेरे, भूल गए? बताया नहीं था ऐसे ऐसे करके ये वाला? अब ऐसे करके बता रहा हूं। पहले ऐसे नहीं बताया था कि इसके नीचे बैठा है वो जो भगवान ने देके भेजे, वो नीचे बिठा रखे हैं, और जो ऊपर है वो है जो मिक्स है। अब ऐसे करके बता रहा हूं, ठीक है? ऐसे देखो सभी। तो अब देखो क्या होगा, इसमें प्योर है। पिछले जन्म में झूठ बोलना सीखा, गाली देनी सीखी, सब यहाँ पे आ गया, ठीक है?
माँ के गर्भ में, जब बच्चा माँ के गर्भ में था, मतलब आत्मा माँ के गर्भ में थी, तो माँ क्या करती थी, टीवी पे कभी क्राइम पेट्रोल देख रही है, कभी सावधान इंडिया देख रही है, कभी पति से लड़ रही है, कभी सास से लड़ रही है ना। तो वो सब संस्कार कहाँ गए, बच्चे के पास। ठीक है, सराउंडिंग में जब से जन्म हुआ आज तक खूब याद होगा आपको कि चाचा, मामा, काका, फूफा, नाना, तो सबने क्या क्या सिखाया। कभी चाचा को गाली देते देखा तो वहां से सीख गए, ताऊ को गाली देते देखा वहां से सीख गए, ये इसमें आ गया। ठीक है, टीचर्स ने क्या सिखाया वो भी सब यहाँ पे है इस वाले में, और ये है विल पावर। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये कैसे इफेक्ट डालता है, बंद करते हैं इसको। सवेरे मैंने ऐसे बताया था, मैं इससे बता देता हूं आपको। अब मानो मुझे, आप क्या चाहते हैं, ये 5 फोल्डर आपके पास है, कौन सा फोल्डर खोलना चाहते हो बताओ, वही खोलेंगे। कौन सा खोलना चाहते हो दादा, कौन सा खोलना है, कौन सा खोलना है, दिखाओ तो सही कौन सा खोलना है। ये है ना, क्यों ये भी खोलना है, क्योंकि इसमें माल है, भगवान की शक्तियां, गुण इसके अंदर है। ये खुल गया तो सुख मिलेगा, है ना। ये खुल गया तो जो आज हो रहा है देख ही रहे हो, तो ये खोलना है ना। तो इसे खोलने का तरीका पता है क्या है? रोज रोज सवेरे उठते ही जैसी आंखें खुले, जैसे सवेरे बता रहा था ना मैं, सवेरे आंखें खुले उठते ही कहना, पहले तो स्माइल करना। क्या करना? दिल से स्माइल करना। करके दिखाना दादा एक बार स्माइल, मुस्कुरा के दिखाओ। दादा सोचे कहां फंस गया यार। तो स्माइल, हाँ ऐसी करनी है जैसा भी कर रहे हो, सवेरे करनी है। ठीक है, सबको स्माइल करनी है सवेरे। बच्चों स्माइल करके दिखाओ, सबको खड़े होके दिखाओ स्माइल करके। सबको दिखाओ, इनको भी दिखाओ, माताओं को भी दिखाओ, माताओं को भी दिखाओ स्माइल करके। ठीक है, तो सवेरे उठते ही स्माइल करना है। ठीक है, ऐसे स्माइल करना है, और स्माइल करके बोलना कि मैं भगवान का बच्चा हूं। क्या बोलेंगे? मैं भगवान का बच्चा हूं। प्यार से बोलना, ठीक है, मैं भगवान का बच्चा हूं। क्या बोलोगे? जैसे बोलोगे मैं भगवान का बच्चा हूं, तो जो भगवान वाला संस्कार है ना इसके अंदर, इसके कारण ही पता है क्या कहते हैं लोग, इस वाले संस्कार के कारण ही लोग कहते हैं कि भगवान सबके भीतर बैठा हुआ है। भगवान सबके भीतर नहीं बैठा हुआ, लेकिन भगवान के गुण और शक्तियां सबके भीतर हैं। ठीक है, जैसे बोलोगे कि मैं भगवान का बच्चा हूं, तो ये वाला खुलेगा। क्या? ये वाला खुलेगा। तो बोला जैसे मैंने, मैं भगवान का बच्चा हूं, तो देखो ये थोड़ा थोड़ा खुलने हुआ है। फिर बोलो कि मैं भगवान की तरह एकदम शांत हूं, बढ़ने लग गया। मेरे जीवन में आनंद है, ये देखो बढ़ रहा है। मैं बहुत सुखी हूं, बढ़ रहा है। लेकिन ये अकेला नहीं खुलता, जब ये खुलता है ना तो इसे भी अपने साथ खोलता है। इसे कहते हैं विल पावर वाला संस्कार। जब ये खुलेगा तो इसे भी खोलेगा साथ में। इसको कहते हैं मनोबल बढ़ना, मन का बल बढ़ना। दोनों खुल गए, है ना। अब इसका उल्टा करके देखते हैं कैसे बोलते हैं हम। कई बार उठते ही या सोने से पहले और दिन भर बात करते हुए, हाय मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं, मेरी पीठ में पता नहीं क्या हो रहा है, बिल्कुल फटी जा रही है, बड़ा दर्द रहता है, आंखें जल रही है मेरी, बाल उड़ गए सारे, कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहते हैं। तो ये क्या होगा, ये तो दोनों हो जाएंगे बंद और ये तीनों खुल जाएंगे। जब ये खुलेंगे तो बनता है कलयुग और घोर कलयुग। जब ये दोनों खुल जाते हैं पांचों, तब कभी कभी जीवन में सतयुग भी अनुभव होगा, कभी कलयुग। लेकिन जब इन तीनों को बिठाना शुरू कर दोगे और इन दोनों को खोल दोगे तो जीवन आनंद से भर जाएगा। समझे? समझे? आया कुछ समझ में? तो हमें अब क्या करना है, इन दोनों को खोलना है। और वो आप
राजयोग में सीख रहे हो। ठीक।